गुलाम जिसने इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि सदियों पहले एक ऐसा दौर था जब बादशाहतों के फैसले तलवार से नहीं, अहंकार से हुआ करते थे। महलों में रोशनी थी मगर इंसाफ अंधेरों में खो गया था। गरीब की आवाज़ महल की दीवारों से टकराकर वापस लौट आती थी। जुल्म आम था मगर कोई पूछने वाला नहीं था। उसी दौर में एक गुलाम था, नाम था ज़ैद। ना ज्ञान, ना दौलत, ना कोई ऊंचा दर्जा, बस एक दिल जो सच्चाई पर यकीन रखता था। ज़ैद महल के अस्तबल में काम करता था। घोड़ों की देखभाल, सफाई, पानी, दाना, यही उसकी जिंदगी थी। लोग उसे छोटा समझते, मजाक उड़ाते, लेकिन ज़ैद कभी जवाब नहीं देता। वो चुप रहता मगर उसके चेहरे पर सुकून होता। अक्सर कहता, मैं गुलाम ज़रूर हूँ मगर किस्मत का गुलाम नहीं। मेरा रब वही है जो बादशाह का भी रब है। ज़ैद का यही यकीन उसे दूसरों से अलग बनाता था। वो जानता था कि इज्जत इंसान के कपड़ों में नहीं, नीयत में होती है। एक दिन बादशाह का प्यारा घोड़ा बहुत बुरी तरह घायल हो गया। बादशाह के लिए वो घोड़ा किसी खजाने से कम ना था। उसने पूरे शहर में ऐलान करवाया कि जो मेरे घोड़े को ठीक कर देगा उसे सोने से नवाजा जाएगा और आज़ाद कर दिया जाएगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। मशहूर हकीम, वैद्य और अमीर लोग महल पहुंचने लगे। सबने कोशिश की मगर घोड़े की हालत और बिगड़ती गई। दिन बीतते गए लेकिन इलाज ना हो सका। ज़ैद रोज उस घोड़े को देखता और दिल में दर्द महसूस करता। आखिर एक दिन उसने हिम्मत की और बादशाह से कहा, जहां पना, अगर इजाज़त हो तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ये सुनकर दरबारी हंस पड़े। ए गुलाम, तुम क्या करोगे जो बड़े हकीम ना कर सके? ज़ैद ने सिर झुकाकर कहा, मैं इलाज नहीं जानता लेकिन दिल से कोशिश करना जानता हूँ। बादशाह ने एक पल सोचा, फिर इजाज़त दे दी। ज़ैद ने घोड़े के जख्म साफ किए, नरम कपड़ा बिछाया, पानी में शहद मिलाया और घोड़े को पिलाया। वो दिन रात उसके पास बैठा रहता, उसके माथे पर हाथ रखता, प्यार से बातें करता जैसे कोई अपने दोस्त से करता है। महल के लोग हंसते रहे लेकिन ज़ैद के चेहरे पर सुकून था। वो जानता था शिफा हाथों में नहीं, दुआ में होती है। एक हफ्ता गुजरा, फिर एक दिन महल में शोर मच गया। वो घोड़ा दौड़ने लगा। ज़ैद ने न सिर्फ उसे ठीक किया बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। बादशाह हैरान रह गया, पूरा दरबार खामोश था। बादशाह ने पूछा, ज़ैद, तुमने ये कैसे किया? ज़ैद मुस्कुराया और बोला, मैंने दवा कम दी, दुआ ज्यादा की। मैंने उसे गुलाम की तरह नहीं, खुदा की एक मखलूक की तरह समझा। बादशाह ने तुरंत ऐलान किया, ज़ैद आज़ाद है। महल तालियों से गूंज उठा मगर ज़ैद खामोश रहा। बादशाह ने पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? ज़ैद ने कहा, जहां पना, मैं खुश हूं लेकिन मैं आज़ादी का हकदार तब हूँगा जब मेरे जैसे बाकी गुलाम भी आज़ाद होंगे। ये शब्द बिजली की तरह दरबार में गूंज उठे। सबके चेहरों पर हैरत थी। कोई गुलाम इतनी हिम्मत से बात करे ये किसी ने सोचा भी ना था। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ज़ैद, तुमने मुझे वो सबक सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। तुमने बताया कि इज्जत तख्त में नहीं, दिल में होती है। 3 दिन बाद बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि आज के बाद मेरे राज्य में कोई गुलाम नहीं रहेगा, सब आज़ाद हैं। पूरा शहर खुशियों से झूम उठा। लोग ज़ैद का नाम लेने लगे, जो कभी गुलाम कहलाता था आज इंसाफ और ईमान की मिसाल बन गया। ज़ैद का कोई महल नहीं था, ना दौलत, ना तख्त, लेकिन उसके किरदार ने बादशाहत हिला दी। उसने साबित किया कि सच्चाई और यकीन में वो ताकत है जो दुनिया के सबसे बड़े ताज से भी कीमती है। याद रखो, कभी अपनी हैसियत को कम मत समझो। इतिहास में वही लोग याद रखे गए जिन्होंने अपनी हालत बदलने की ठानी। अगर एक गुलाम इंसाफ की वजह बन सकता है तो तुम क्यों नहीं अपने सकते? तुम्हारे पास भी एक दिल है, बस ज़रूरत है ईमान, नियत और हौसले की। दुनिया तुम्हारा नाम शायद ना याद रखे लेकिन तुम्हारा काम ज़रूर इतिहास लिखेगा। अंत। मेहनत करने वाला गुलाम नहीं रहता, वो वक्त का बादशाह बन जाता है।